सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दिया गया है जिनके एलिमेंट्स है चार ऑर्डर्ड पेयर्स। पहला ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा एक्स, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा वाई, तीसरा है बी कॉमा एक्स और चौथा है बी कॉमा वाई। इस क्वेश्चन में आपको सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्रीज सेट ए से बिलोंग करेगी, तो सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए ए बी एंड बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स हुए ए एंड बी। ठीक इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकेंड एंट्रीज सेट बी से बिलोंग करेगी और सेकेंड एंट्रीज है एक्स वाई, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स होंगे एक्स एंड वाई। सातवें क्वेश्चन में आपको चार सेट्स दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 एंड 2, सेट बी के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4, सेट सी के एलिमेंट्स है 5 एंड 6 और सेट डी के एलिमेंट्स है 5, 6, 7 एंड 8। और हमें वेरीफाई करना है दो स्टेटमेंट्स। तो मैं सबसे पहले पहला स्टेटमेंट कंसिडर करता हूं। पहला स्टेटमेंट जिसे हमें वेरीफाई करना है वो है ए क्रॉस होल बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। अब यहां पर मैं बी इंटरसेक्शन सी को कंसिडर करता हूं। बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है। इस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स सेट बी और सेट सी दोनों में पाए जाते हैं, दोनों सेट्स से बिलोंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इन दोनों सेट्स में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी एक नल सेट है, एक एम्प्टी सेट है। और चूंकि बी इंटरसेक्शन सी एक नल सेट है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वो भी एक नल सेट होगा। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को कंसिडर करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा एक सेट जिसमें एलिमेंट्स होंगे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स और ये है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी कंसिडर करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस की के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। अब हम यहां देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का जो इंटरसेक्शन है वो एक नल सेट होगा। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट तो वेरीफाई हुआ क्योंकि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन दोनों ही नल सेट है। इसका दूसरा स्टेटमेंट हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी का। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी हम फाइंड कर चुके हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स है 1, 5, 1, 6, 2, 5 और 2, 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी फाइंड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी के 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और ये आपके सामने हैं। और हम ये देखते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी में भी है और ए क्रॉस सी में भी है, वो है 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट हुआ। 8वें क्वेश्चन में आपको दो सेट्स दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको यह बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे। फिर आपको ए क्रॉस बी की सभी सबसेट्स को लिखना है। देखिए सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। अब सेट ए के दो एलिमेंट्स हुए और सेट बी के भी दो एलिमेंट्स हुए, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 × 2 विच इज 4। तो इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स होगी 2⁴ और 2⁴ होता है 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगी 16। अब इन 16 सबसेट्स की लिस्ट आपके सामने है। आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें आराम से देख सकते हैं। 9th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको यह बताया गया है कि सेट ए के 3 एलिमेंट्स है और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बताए गए हैं। वो ऑर्डर्ड पेयर्स है x, 1, y, 2 और z, 1। अब इन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को देखकर आपको यह पता लगाना है कि सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे और सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे। देखिए सीधी सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो सेट ए से बिलोंग करेगी। इन ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एंट्रीज है x, y, z, ये 3 एलिमेंट्स। तो ये तीनों एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स हुए x, y एंड z। और आपको दिया हुआ है कि सेट ए के 3 एलिमेंट्स है, तो ये आपको तीनों एलिमेंट्स मिल चुके हैं x, y और z।
तो इस तरह से सेट ए का काम कंप्लीट हुआ। अब आपको पता है कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स की जो सेकेंड एंट्रीज है वो सारी की सारी सेट बी से बिलोंग करेगी। इनकी सेकेंड एंट्रीज है 1, 2 एंड 1, मतलब 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 दोनों ही सेट बी से बिलोंग करेंगे। इस तरह से सेट बी के दो एलिमेंट्स हुए 1 एंड 2। अब 10th क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A जिसके 9 ऑर्डर्ड पेयर्स है। इनमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है -1,0 एंड 0,1। एक तो हमें यह बताना है कि सेट A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स भी हमें बनाने हैं। चलिए अब हम मान लेते हैं कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है x। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर। बट हमें तो ये दिया हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है और हमने फाइंड किया है कि एलिमेंट्स होने चाहिए x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर किसके इक्वल है? 9 के। x स्क्वायर 9 के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू क्या हुई? 3। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A में टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे। अब हम ये जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स सेट A से और दूसरे एलिमेंट्स वो भी सेट A से ही बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A। पहले एलिमेंट्स है -1 एंड 0 और दूसरे एलिमेंट्स है 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1, 0 और 1 तीनों ही एलिमेंट्स सेट A से बिलोंग करेंगे और हमें ये पता है कि सेट A में 3 एलिमेंट्स है। तो इस तरह से हमें सेट A के 3 एलिमेंट्स मिल गए, -1, 0 एंड 1। अब हमारा काम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हम फाइंड करें और ये एलिमेंट्स है -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, उसके बाद 1, -1, 1, 0 और लास्ट में 1, 1। तो ये तो हुई एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.2। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।